स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। आज जनों के आज जनों के सच्चिदानंद भगवान की जय। जय घोष करने में फिर कंजूसी क्यों? ऐसा लग रहा है जय घोष केवल 5 ही लोग कर रहे हैं। क्या इस कथा मंडप में 5 ही लोग हैं? जितने हैं वह उतने लोग जय घोष करें। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, आनंद कंद भगवान की, नागेश्वर महादेव की, हनुमान जी महाराज, परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा और आप सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों के अपूर्व सहयोग से और प्रेममय भाव से और महाराज रुद्रगिरी जी अभिमीनाथ जी के आशीर्वाद से विगत दिनों से 9 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ की विधिवत रूप से यहाँ पर अभी पूर्णाहुति हुई है और आप सभी जजमान सहित क्षेत्रवासी ग्रामवासी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और भगवान राम जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। यज्ञ हमारा विधिवत रूप से पूर्ण हुआ है, इसका प्रमाण जब यज्ञ पूर्ण हुआ थोड़ा छीटा भी आकाश मंडल से हुई तो शास्त्र कहता है यज्ञात भवेत पार्जन्यः। यज्ञ होने पर यदि वर्षा हो जाए, पर्जन्य माने वर्षा, तो वो हो थोड़ा छींटे ही आ जाए तो यज्ञ सफल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ राम जी की कृपा से यहाँ भी हुआ और इसमें एक नहीं आप सभी लोगों का प्रेम सहयोग और राममय भाव था जो इतना सुंदर यज्ञ यहाँ पर संपन्न हुआ। जो कि एक संत कहते हैं, एक संत की बात मुझे याद आती है। संत कहते हैं प्राचीन समय में, देखो सतयुग में जो समय था वो अलग था, त्रेता में समय अलग था, द्वापर में अलग समय था। नाम की महिमा कहीं थी, दान की महिमा थी, सत्यता की महिमा थी। पहले भगवान दर्शन देते थे, प्रकट होते थे, सबके साथ में थे। कलिकाल में प्राचीन समय में भी जो दुर्भावनाएं जिनके मन में होती होंगी, जैसे उदाहरण के तौर पर रावण ही है, कुंभकर्ण ही है, मंथरा है, ताड़िका है, ये मारीच सुभावु है, ये पहले के समय में प्रत्यक्ष रूप से होंगे आपके हमारे जैसे ना। और भगवान इनको वध करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, राम रूप में, कृष्ण रूप में, नरसिंह रूप में, ऐसे ऐसे अवतार लेने पड़े, तभी राक्षसों का वध हुआ है। और उन राक्षसों की जो भावनाएं थी, दुर्भावनाएं, वो इस कलिकाल में व्यक्ति विशेष में उत्पन्न हो गई। अर्थात जो रावण करता था वो आज भी इस कलिकाल में मनुष्य करता है। रावण का मतलब
घर को एक बिगाड़ देना, घर में का जो माहौल है भयक्रांत होना, घर में शोक उत्पन्न करना, घर में कलह जिसके द्वारा होता है समझ लो वो रावण है, अर्थात भावनाएं तो जन्म ली है उसमें। तो राम कथा के माध्यम से जो रावणीय भावना है उस कथा का अनुकरण वह रावणीय भावना रूपी जीव ग्रहण करे तो उसकी रावणीय विचारधारा समाप्त हो सकती है। बोलो जय श्री राम। पक्की बात, रावणीय विचारधारा समाप्त हो सकती है सर। ऐसे ही कुंभकर्ण क्या अहंकार का प्रतीक है, रावण भी अहंकार का प्रतीक है, कुंभकर्ण क्रोध का प्रतीक है। ऐसा कहीं है नहीं कि राम ने कहीं क्रोध किया हो, क्रोध भी यदि किया है तो बनावटी क्रोध किया है। और जहां राम ने जो शालीनता दी है, जो विनम्रता दी है, कभी भी ऐसा वर्णन नहीं आया किसी भी राम मानस में या आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, रघुवंश रामायण कि राम ने कभी किसी से झटक के बात की हो। पर जब भी बात की है तो एक शालीनता का परिचय दिया है। तो ये राम चरित्र हमको एक सीख देती है जीवन में। रावण का वध तो राम ने कर दिया, लेकिन रावण की भावनाएं इस कलिकाल में आज भी जीवित हैं। रावण की भावनाएं आज भी जीवित हैं, और यदि वो भावनाएं जीवित रही तो महाराज जी तो समाज विकृतता की ओर जाएगा। समाज से विकृतता को हटाना है, समाज से दुर्भावना को हटाना है, अपने घर में, समाज में, राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले हमने अपने हृदय से जो हीन विचारधारा है उसको मिटाना होगा। जो हमारे मन में, हृदय में हीन विचारधाराएं हैं उसको मिटाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच को इतना प्रबल बनाना होगा कि हमें हर वस्तु में, कण कण में राम का दर्शन हो, प्रेममय व्यवहार करें तो राम राज्य की स्थापना हो सकती है। बोलो जय श्री राम। आइए थोड़ा सा राम रावण वध हो गया, अब इसके आगे चरित्र क्या हुआ थोड़ा श्रवण करें, उत्तरकांड की ओर बढ़े। लंका कांड समाप्त, उत्तरकांड आखिरी, उसका थोड़ा सा अनुकरण करें। उससे पूर्व अपने हृदय को राममय बनाएं सभी लोग भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम
समान प्रिय मोहि विधिवत कर पूजा सिद्ध समान प्रिय मोहि तो राम जी ने रावण का वध किया, ध्यान देना। और इस पृथ्वी से पाप को समाप्त किया है, अनेक राक्षसों का, निशाचरों का वध किया। विभीषण महाराज को लंका का राजा बनाया है। विभीषण को भी यदि हम देखें तो एक भक्ति का स्वरूप है। जहाँ कुभावनाएं होती हैं, दुराग्रह होता है, दुराचारी पापाचारी होते हैं, भक्ति वहां से निकलने का प्रयास करती है। निकलने का प्रयास करती है तो भगवत की ऐसी कृपा होती है कि किसी ना किसी बहाने से भगवान सोचते हैं यह भक्ति कहीं गलत जगह फंस गई, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो रावण की मति फेर दी और विभीषण को लात मार के रावण ने निकाल दिया। और भक्ति चाहती यही थी, जहाँ दुराग्रही है, दुराचार है, पापाचार है, व्यभिचार है, वहाँ भक्ति कहाँ रहेगी साहब? रहेगी क्या? और भगवान को पता चला कि दुराचार का अंत तो मैंने करना ही है, पापाचार का अंत तो मैंने करना ही है, व्यभिचार का अंत तो मैंने करना ही है। तो भक्ति को भगवान ने अपने पास बुला लिया। और जब दुराचार, पापाचार, व्यभिचार ये सब समाप्त हो गया, फिर भक्ति को राजा बना दिया। बोलो जय श्री राम। भक्ति कौन? विभीषण।
और फिर विभीषण ने अशोक वाटिका जो लंका में ही है, महल से हटके है, वहाँ सीता जी हैं। और विभीषण ने सीता जी को यह सब बात बताई। रामचंद्र जी का मिलना हुआ, सीता जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए विभीषण ने आग्रह किया है राम जी को, प्रभु आप थोड़ा लंका में हमारी विश्राम करिए। लेकिन राम जी ने एक वचन दिया था भरत जी महाराज को कि 14 वर्ष, भरत जी ने कहा ना 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि एक दिन भी विलंब होगा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो राम जी को अपने भरत की चिंता है। और वर्णन आता है कि राम जी ने विभीषण के लंका के आग्रह को स्वीकार नहीं किया और विभीषण से कहा महाराज हमारी जाने की व्यवस्था हो। और जब कुबेर के पास था और रावण ने अत्याचार करके कुबेर से वो छीन लिया और पुष्पक विमान से राम जी अपने पूरे परिवार के साथ लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, सुग्रीव बैठ करके वापस अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। अयोध्या की तरफ आए, सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर भगवान ने लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। रामेश्वर पहुंचे और वहां पर पार्वती सहित राम जी ने भगवान शिव का पूजन किया, जिससे शिव गौरा वहां पर प्रकट हुए हैं। और प्रकट होने के बाद अपनी आत्म ज्योति उस राम जी द्वारा स्थापित पालुका लिंग में अपनी आत्म ज्योति प्रदान की, जिससे वह ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हुआ और रामेश्वर कहलाया। रामेश्वर का मतलब होता है कि रामः द्यः ईश्वरः स रामेश्वरः। मानस ये कहता है राम के जो ईश्वर हैं, राम जिनको ईश्वर मानते हैं, राम के जो आराध्य देव हैं, वही रामेश्वर हैं। शिव पुराण में वर्णन आता है रामः यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं, किसके? शिव के। राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर। दोनों इससे एक बात सिद्ध होती है कि शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णु हृदयम शिव। शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव। पूजा अर्चना हुई। आज भी कालांतर में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु प्रांत में है, समुद्र के किनारे पर, और जहाँ पर 4 गेट हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो धाम मंदिर है वो रामेश्वर है, जहाँ पर आज भी 22 कुंड विराजमान है, स्वयंभू कुंड, और वहाँ पर 22 कुंडों में स्नान होता है। रामेश्वर की एक बात और बताऊं, रामेश्वर में जो समुद्र है उसमें कभी उफान नहीं आता, ये राम जी की कृपा। और यही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पास में ही धनुषकोटी एक जगह पड़ती है, और वहीं से राम सेतु का प्रारंभ हुआ तो लंका तक नल नील ने बांधा। और उस राम सेतु में जितने थे, क्योंकि राम काज है, कोई और कार्य नहीं, संसार का कार्य नहीं है, राम काज है। और उस राम काज में सारे जीव जिन्होंने सुनी कि राम काज हो रहा है, सब पहुंचे और सब ने अपना अपना योगदान दिया। एक गिलहरी भी पहुंची। अब गिलहरी क्या करती? इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, अब गिलहरी से बड़े पत्थर तो उठते नहीं, तो गिलहरी भी राम का कार्य समझ करके अपने मुख में रेता बालू भर के लाती, और जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके बीच में जो खाली स्थान रह जाता है ना, उसमें बालू भरती। देखो गिलहरी ने भी राम काज को संपन्न किया है, कितनी बड़ी बात है। और
तब राम जी उस सेतु के द्वारा लंका पहुंचे और वहां पर फिर आप जानते ही हैं युद्ध हुए। तो रामेश्वर का पूजन किया राम सीता ने। उसके बाद फिर पुष्पक विमान के द्वारा पंचवटी इत्यादि का दर्शन करते हुए चित्रकूट पहुंचे। अनुसुईया के आश्रम में प्रणाम किया है। उसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे, प्रणाम किया है। उसके बाद वहां से श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं निषाद राज गुह के यहाँ। और जब निषाद राज ने देखा कि मेरे प्रभु राम आ गए और पूरा जो श्रृंगवेरपुर गांव है, भीलों का गांव, वो सब राम दर्शन के लिए उमड़ आए। 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष में आपने हमें 14 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन बचे थे और राम जी का दर्शन हुआ। राम जी ने निषाद राज को गले से लगाया। अब राम जी को वो केवट की बात याद आई। जो केवट में राम जी को तमसा नदी के उस पार छोड़ा था। तो गुह ने केवट को बुलाया तो केवट का 13 वर्षों में जो शरीर है वो सूख के लकड़ी हो गया था। और जब केवट ने देखा राम जी का दर्शन हुआ और राम जी का दर्शन करते ही केवट में एक लहर दौड़ आई, एक उमंग आ गई, एक ताकत जिसको कहें, एक ताकत आ गई। फूल मुरझा जाता है और यदि उस फूल में कुछ बूंद जल की पड़ जाए तो फूल फिर से निखर उठता है। वैसे ही राम वियोग में उस केवट का शरीर जर्जरावस्था को प्राप्त हो गया था और जर्जरावस्था को प्राप्त होते हुए शरीर सूख गया था। और जो ही राम का दर्शन हुआ, प्रेम अश्रुधारा बह गई। आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। एक होते हैं आंसू प्रेम अश्रुधारा जिसको कहते हैं, वो आंसू ठंडे होंगे निकलते हैं। और एक होते हैं दुख के आंसू, वो गर्म होते हैं, ध्यान देना। तो कहने का मतलब है, तब राम जी कहते हैं केवट से, केवट को गले से लगाया और राम जी ने केवट से कहा, भैया आज तो तुम्हें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आज तुम्हें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। केवट ने कहा, प्रभु आपका दर्शन मुझे हो गया और क्या चाहिए। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो देखो, आपने जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तब वो पैदल चलता है और अब आपके पास साधन हो गए हैं बढ़िया, आप कहाँ हमको पूछते। आप अब तो आपका वाहन हो गया, अब तो आपके पास हवाई जहाज हो गया, तभी बगैर नदी पार करे सीधे उड़ के यहाँ आ गए। और अगर पैदल ही आगे तो फिर नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर गांव में आने के लिए आपको नाव की सहायता ही चाहिए। लेकिन प्रभु मेरी जो नाव है वो वैसी की वैसी है, जैसे मैं आपको छोड़ के गया वैसी नाव है। राम की भी आंखों में प्रेम में आंसू धारा आई। तो राम ने कहा केवट से, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब केवट ने एक बात कही, प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो बाकी का समय है आपके साथ व्यतीत करूँ। मैं और अपनी पत्नी के साथ आपके साथ इसी पुष्पक विमान में बैठना चाहता हूँ। और राम जी ने केवट और उसकी पत्नी को भी पुष्पक विमान में बैठाया और वहां से अयोध्यापुरी की ओर आ गया। कहने का मतलब है कि जिसने प्रेममय रूपी भाव से अपने हृदय रूपी नाव में प्रभु को बैठाया, प्रेम रूपी भाव से हृदय रूपी नाव में जिसने प्रभु को बैठाया, भगवान उसे फ्लाइट में बैठाते हैं। बोलो जय श्री राम। भगवान उसे फ्लाइट में बैठाते हैं और आज केवट को बैठाया और हनुमान जी को आदेश किया कि जाके अवधपुरी में समाचार दे दो और भरत जी को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी पहुंच गए, भरत जी ध्यानस्थ में, क्योंकि भरत जी भी एक
तपस्या त्याग की मूर्ति है। जब भरत जी को राम का दर्शन हुआ, उसी क्षण भरत जी ने एक संकल्प लिया कि मैं सभी प्रकार के जो भी राजसी सुख हैं उसका त्याग करूंगा, और जैसे राम विचरण कर रहे हैं राम अवस्था का अनुकरण करते हुए अपने जीवन में उतारूंगा। तो 13 वर्ष 364 दिन हो गए, एक दिन बचा है। 13 वर्ष 364 दिन, 65 हो जाता तो 14 वर्ष पूरे हो जाते, और आज ये 365वां दिन जो है, ये 14 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन, और ये 14 वर्ष हो गए। उस दिन राम जी पहुंच गए अयोध्या, भरत के वचनों को सिद्ध करने के लिए। और उतने समय तक भरत ने कोई अन्न नहीं खाया, जो राम जी खाते कंदमूल फल वही भरत खाते। और राज दरबार में सबका सम्मान हुआ है, जो भी आते ऋषि महात्मा संत उनको मेवा मिष्ठान सब भरत जी पवाते, लेकिन अपना भूमोसाई भूमि में सोते, और साधु का जैसा तापसी वेश धारण उन्होंने भी किया, और भोजन में केवल कंदमूल फल। इतना बड़ा त्याग कि कोई और नहीं हो सकता साहब। भरत जैसा त्याग मूर्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। राम जी पहुंचे हैं, अयोध्या वासियों को बड़ा आनंद। आज अयोध्या वासियों की, अयोध्यापुरी की दीवारें भी बोलने लगी। दीवारें, जो दीवारें थी ना, 4 दीवारें, वो भी बोलने लगी। अयोध्या में जो एक माहौल होता है, वो एक माहौल बदल गया, बड़ा दिव्य माहौल। और उस अयोध्या वासियों में जो मुरझाए हुए चेहरे थे, जो निरंतर राम वियोग में दुखित थे, आज उनमें एक रौनक लौट आई। ध्यान दें, जो लोग राम वियोग के कारण केवल शरीर को जीवित रखने के लिए मात्र एक रोटी खाते थे, आज सूचना मिली कि राम आ रहे हैं। राम शब्द ही कर्णों में जब पड़ा, जिनके कर्णों में राम शब्द पढ़ते ही करंट दौड़ता है, समझ लीजिए वहां राम पहुंच गए। और स्वागत हुआ है। सबसे पहले राम जी भरत जी के पास पहुंचे हैं, और जैसे भरत जी को देखा, दोनों भ्राताओं के आंखों से प्रेम अश्रु भरा। राम जी को भरत ने गले से लगाया है, और गले से लगाते हुए ध्यान देना, गले से लगाते हुए अब राम जी भरत जी की जो केसों में जटा बनी हुई है, उस जटा को संवार रहे, खोल रहे हैं। मुकुट नहीं है भरत जी के माथे पे, कोई मुकुट नहीं, जटाओं का ही मुकुट है। जैसे राम जी की जटा है ना, क्योंकि राम जी ने कोई मुकुट धारण नहीं किया, तापसी वेश, वैसे भरत जी का तापसी वेश है। और राम जी ने भरत की जटाओं को संवारा है, जटाएं खोली है। कहने का मतलब ये सांसारिक जाल, जटाएं क्या मतलब, जटाओं का अर्थ क्या है, जाल, जाली तो है। और इस सांसारिक जाल को तोड़ने की जो सामर्थ्य है वो केवल 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 राम में है, और किसी में नहीं। बोलो जैसे किसी में नहीं। ये एक संदेश जटाओं को खोलते समय एक दिया तुलसीदास जी ने, कि भरत जी की जो जटा है उसको राम जी आज खोल रहे हैं, संवार रहे हैं। तीनों माताओं को प्रणाम किया है राम जी ने, और अवधपुरी में बड़ा आनंद उत्सव, बहुत आनंद उत्सव मनाते हुए ऐसा वर्णन आता है कि कौशल्या तीनों माताओं ने सीता जी को स्नान कराया, और वस्त्रादि ही अलंकृतः, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके राजगद्दी पर सुशोभित किया। और राम जी को जो स्नान कराया है वो भरत जी ने कराया है।
ऐसा वर्णन आता है। और तब राम जी वस्त्र आभूषण इत्यादि पहन करके उस राज सिंहासन पर बैठे हैं और दिव्य रूप से राज्याभिषेक हुआ। और प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ की ना, पहला तिलक जो गुरु वशिष्ठ है, क्योंकि एक धर्म की पराकाष्ठा में यदि गिना जाए तो वशिष्ठ जी एक महान तपस्वी गुरु हैं। और उन्होंने राम जी को तिलक किया, राज्याभिषेक किया और यहाँ से राम राज्य की स्थापना हुई। तो जैसे राम राज्य की स्थापना तुलसीदास जी कहते हैं केवल राज सिंहासन में बैठने से ही नहीं हुई, राम राज्य की स्थापना तो तब से हो गई थी जब वनवास के समय में राम जी ने निषाद राजकुह को जो भिल जाती है, जिससे लोग नफरत करते हैं, उसको अपने गले से लगाया, वहीं से राम राज्य की स्थापना हुई। और अवधपुरी ऐसी लग रही हो मानो कि जहां पर हमेशा सुख ही सुख, सुख के मोती, सुख के ही सुख के मोती दिख रहे हों। दुख नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है अवधपुरी में। चोरी होती नहीं, बैर क्या होता है वो पता ही नहीं। किसे कहते हैं बैर, किसे कहते हैं द्वेष, किसे कहते हैं ईर्ष्या। इसके आगे राम स्थापना हुई, राम राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद तुलसीदास जी ने कथा को मोड़ दिया। बोले हम समाजवासियों को केवल यही दृश्य देखना है, इससे आगे का दृश्य नहीं देखना है। इससे आगे का दृश्य हमारे लिए नहीं है, हमें तो केवल यही देखना है राम राज्य, बस क्या है उसमें। और जब हम इस दृश्य को ही देखें, इस दृश्य को ही हम अपने जीवन में उसका अनुकरण करें, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। और दृष्टि पर ज्यादा जोर दिया। इसलिए एक संत कहते हैं, आज इस कलिकाल में हम सब लोग माया के अधीन हैं और इस सांसारिक माया के पीछे ही हम भागते रहते हैं। एक संत ने एक बात कही कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवै परंत। माया दीपक नर पतंग का मतलब जानते? पतंग माने होता है कीड़ा और दीपक, जी हाँ, माया दीपक, दीपक की लौह को माया बताया, जो दीपक जलता है ना उसको माया बताया। और जैसे एक दीपक के चारों ओर कीड़ा चक्कर लगाते लगाते अंत में उसी दीपक की लौह में जल करके उसी में समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह मनुष्य तन है, इसी माया के चक्कर लगाते 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 अंत में इसी माया में जय श्री राम। तो राम ही केवल सत्य है। उत्तरकांड में एक बात मुझे याद आती है कि सत्य को जीवन में अपनाओ, क्योंकि एक बात तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, इसलिए बात बड़ी अच्छी लगती है कि वास्तव में जो धर्म है वो सत्य है। सत्य को जीवन में अपनाओ। जब हमारी अब इस शरीर से इस मृत्यु लोक में रहा कौन, जाना तो सब नहीं है,
कोई रहा क्या इस मृत्युलोक में? जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जो इस मृत्युलोक में आया उसको जाना ही जाना है, यहाँ कोई रहा नहीं। इसलिए जब जाते हैं, जब जीव अपनी अंतिम यात्रा करता है, उसमें एक शब्द बोला जाता है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है बोला जाता है ना। तो सत्य क्या है? What is definition of सत्य? क्या है सत्य? वेद सत्य है। और वेद कौन है? वेदो नारायण, वेदो अखिल धर्म मूलम। व्याकरण कहता है वेद ही धर्म का मूल है। और धर्म कौन है? धर्म ही सत्य है। और सत्य कौन है? सत्य ही राम है। इसलिए सत्य को जीवन में अपनाओ। सत्य कौन? ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या है। ये जगत मिथ्या है और ब्रह्मा सत्य है। बस हाँ, कर्तव्य कर्म जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे कर्तव्य, हम संसार में आए हैं, समाज में हैं, तो हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? इस समाज में हमने अर्थोपार्जन करने के लिए सुंदर दुकान खोली। उस दुकान में हम मेहनत कर रहे हैं 8 घंटा बैठ कर के और धन अर्जित कर रहे हैं, तो वो भी धर्म है। अब उस धन को हम सुंदर प्रकार से अपने घर परिवार पर व्यय कर रहे हैं, वह भी धर्म है। लेकिन उस परिवार में हमारी पत्नी बच्चे हैं और उन बच्चों और पत्नी के बगैर में रही नहीं सकनी, ऐसा सोचकर यह धर्म है। मेहनत करो, धन अर्जित करो, और जो धन अर्जित किया उसमें से 10वां हिस्सा हमेशा दान के लिए, पुण्य के लिए रखो। और उस धन में से अपने परिवार को समर्पित करो, अपने बच्चों को एक शिक्षित नागरिक, अच्छा नागरिक, संस्कारवान नागरिक, ताकि ऐसी उम्मीद करो कि हमारे गांव का नाम, हमारे मंडल, हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा हो। इस लायक उसको बनाओ। ये कर्तव्य है, ये धर्म है। और यदि हम यह सोचे कि खूब धन कमाते गए, ना हमने दान किया, ना हमने कहीं तीर्थाटन किया, ना तीर्थ गए, ना हमने दान किया कहीं, और रखते गए बैंक में रखते गए। क्या लीजिए धन रखो हो डबल, अरे मेरा नाम 300। अब ये करते हुए आप सोच रहे हो मैं अपने बच्चों के लिए रख रहा हूं धन, तो ये आप बच्चों की विकसित गति को रोक रहे हो। आपने धन रखा, आपने उसका उपभोग तो किया नहीं, आपको चले गए। आप ऐसा सोचते हो कि हम यहाँ रहेंगे, यहाँ रहा कोई नहीं। अब धन बढ़ा रहा। अब जिस कारण बच्चों ने सोची हमारे बाबू ने मस्त जोड़ रखो, इतु जोड़ रखो, किला करनो काम, किला करनो हो काम। बच्चे अकर्मणीयता की तरफ चले जाते हैं, अकर्मणीयता। इसलिए अपने जीते जी अपने धन का उपभोग करना चाहिए। अपने धन को पुण्यात्मक कर्मों में लगाइए और पुण्य अर्जित करिए, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छी दिशा दीजिए, संस्कारवान बनाइए, तो आपका मानव जीवन सार्थक हो सकता है। पक्की बात, ये निश्चित बात है। ये धर्म है और सत्यता, वास्तविकता भी यही है। तो इसलिए बात आती है साहब कि राम कथा का अनुसरण सत्य पर आधारित है और सत्य को जीवन में अपनाओ।
और सत्य यही है। सत्य कौन? राम। सत्य कौन? कृष्ण। एक संत की मुझे कुछ 4 लाइनें याद आती हैं, बड़ा भाव विभोर करने वाली वो 4 लाइनें हैं। कभी कभी गाता हूँ, सुनता भी हूँ, तो आप लोगों के सामने रखूं। बड़ी सुंदर बात। वो कहता है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अब जिसने राम नाम के, कृष्ण नाम के ये मोती लिए, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। जिन जिनने यहाँ मोतियों ने वह तो माला माल हुए। जिन जिनने यहाँ मोतियों ने वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वही कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वही कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ घड़ी घड़ी, बात सुनाओ घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। जिनने यहाँ मोती लिए, राम कृष्ण रूपी मोती जिनके पास हैं वो तो माला माल हो। और जिन्होंने टका करना, टका करना, तक टका ही मम सर्वस्व, जिसने टका, एक बंगाली में कहावत है, टका कर्मा टका धर्मा, टका टका ये मम सर्वस्व, कि पैसा ही मेरा है, धन ही मेरा है, धनी मेरा देवता, धनी मेरा ईश्वर। और जिसने इसी को अपना माना तो वो तो कंगाल हो गया। लेकिन जो वास्तविकता है वो तो उसके हाथ में नहीं मिला। तो जिसके पास राम रूपी धन है, कृष्ण रूपी धन है, उसका जीवन महान हुआ है। और जिसके पास अत्यधिक धन होता है वो कभी चैन से सो नहीं सकता। साहब कभी सोता है चैन से? नहीं सो सकता चैन से। बीपी की बीमारी और लग जाएगी, शुगर अलग हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, सोचता ही रहेगा हमेशा। तो इसलिए कहा है, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना नहीं बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना नहीं बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। क्यों? इस शरीर पर हम बड़ा अभिमान करते हैं। शरीर पर तो अभिमान है। एक बात बताऊं, ध्यान देना, इस शरीर की सार्थकता तब है जब हम इस शरीर से सेवा करें। एक संत ने कही ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो, औत त्रिविध कल्याण। ये शरीर कोई सुंदर सुंदर दिखने के लिए नहीं है। इस शरीर से जब हम सेवा करें तो शरीर की सार्थकता है। धन की सार्थकता तब है
जब हम धन से दान करें, और मन की सार्थकता तब है जब हम निरंतर भजन करें। तो बहुत त्रिविध कल्याण। इसलिए इस शरीर को जितना हम सजाते हैं, संवारते हैं, अंत में इसको मिट्टी तो हो जाए। तो एक बात कही, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना नहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। और इतना ही नहीं, आज हमारी परिस्थिति क्या है कि आज हम लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। मैंने कई जगह देखा, और भगवत कृपा से मुझे दिल्ली तक भागवत करने का सौभाग्य मिला। मैं नैमिषारण्य धाम में, जहाँ से पुराणों का उद्गम हुआ, वहाँ कथा करके आया। बद्रीनाथ धाम में, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा धाम है, वहाँ मैंने भागवत कथा को गाया। और कई जगह देखा है साहब, एक छोटी छोटी चीजों पर लड़ते हैं जो हमारी है। अरे क्या, कैसे आए थे हम, कैसे आए थे? सब लेके आए थे क्या? मकान लेके आए, धन लेके आए, कपड़े लेके आए, सोना चांदी सब लेके आए। कैसे आए? न्यू वस्त्र आए, और न्यू वस्त्र ही जाना। जो लिया हमने यहीं पर लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो आप लड़ाई किस बात की भाई? क्यों लड़ाई? क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है बहुत सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है बहुत सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है बहुत सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है बहुत सच्चा इंसान नहीं। तुमका यह गमन किया है, तुमका यह गमन किया है। अंत में होगी जला चली, अंत में होगी जला चली। ले लो रे कोई राम प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो रामा, बोलो रामा, राम राम। नाम के हीरे मोती मैं
बात कही कि राम को जीवन में छवि है वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसे और व्यक्ति उस छवि का अनुकरण करते हुए अपने मानवीय जीवन के पथ पर राममय भक्ति के तत्व को ग्रहण करते हुए एक समाज उद्धारक बने, एक परिवार उद्धारक बने, एक राष्ट्र उद्धारक बने, तो संकल्प एक पूरा होता है, तो हम कह सकते हैं राम राज्य की स्थापना हो गई। तो इस 9 दिवसीय राम कथा को राम स्थापना राम राज्य के साथ यहीं पर विधिवत रूप से हम पूर्ण करें। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है कि भंडारे में भी थोड़ा विलंब हो रहा है, तो आइए राम कथा का विसर्जन करें। सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें राम जी से कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, हमारे घर में एक आदर्श समाज की स्थापना हो, हमारे परिवार में पूरा जो माहौल है वो राम भक्तिमय रहे, रावण कुंभकर्ण ताड़का मंथरा जैसे हमारे घर में जो भी है वह सब दूर हो जाए। रावण मंथरा कुंभकर्ण ताड़का जैसी भावनाएं हमारे घर में जिसके मन में भी है वो सब राम कथा से मिट जाए, उनमें राम भक्ति का संचार हो। जो लोग अत्यधिक व्यसनी हैं उनसे निवेदन कि वह राम कथा को जीवन में लेकर के राम रस का पान करते हुए व्यसन को त्यागें। जो घर में कलह करते हैं उनसे निवेदन है यदि आप कलह करते हो तो आप में रावण की आत्मा है और आप सुंदर प्रकार से राम भक्ति का एक माहौल स्थापित करते हो तो आपके हृदय में राम है। बच्चों को लक्ष्मण जैसी सेवा का भाव बताओ, भरत जैसे त्याग का भाव बताओ, राम जैसे चरित्र के अनुकरण के विषय में बताओ, तो निश्चित है राम कथा का अनुकरण हमारे लिए सिद्ध होगा। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस भगवान राम जी से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में मंगलमय हो और आप सभी राम भक्ति के अनुयायी बने। आपके घर परिवार में सब उत्सव निरंतर होता रहे कि जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। निरंतर एक आपके जीवन में उत्सव। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँ, अपने जीवन में इस राम कथा के माध्यम से 6 समय को सुधार लो। 6 समय हमने सुधारने हैं, एक संकल्प। पहला समय तो हमने सुधारना है जब हम प्रातःकाल उठें तो उस समय हंसते हुए उठें, पहली बात, ठीक है? जब उठें हंसते हुए। उसके बाद जब हम स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, मंदिर में जब पूजा करें वो भी हंसते हुए, कोई दुखी मन से नहीं, अप्रसन्नात्मक मुद्रा में नहीं, प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए। तीसरी बात, जब हम भोजन करें, सुबह का दिन का भोजन जब करें तो वो भी हंसते हुए करें। और जब हम अपने घर से कहीं को जाएं, कोई काम के लिए जाना है या कहीं के लिए भी जाना है, बाजार के लिए जाना, तो अपने घर से हंसते हुए जाएं, ठीक है? और जब भी हम कहीं किसी से बात करें, कोई भी बात करें, तो वह भी हंसते हुए करें, प्रसन्न मुद्रा में करें। इसके बाद जब हम अपने घर वापस आए, अपने घर जब वापस आए कभी भी, उस समय हंसते हुए ही घर के अंदर प्रवेश करें। मुंह लटका के दुखी मन से ऐसे प्रवेश ना करें, हंसते हुए, प्रसन्नात्मक, प्रसादात् भवः प्रसन्ना, हंसते हुए प्रवेश करें। उसके बाद जब हम अपने पारिवारिक सदस्यों से, पत्नी से, बेटे से बात करें तो हंसते हुए ही करें। उसके बाद जब शाम को पूजा करें हंसते हुए, और जब शाम को सोएं हंसते हुए। ये समय अपने जीवन में जिसने सुधार लिए तो समझ लीजिए उसे दुख का कभी आभास हो ही नहीं सकता। बोलो जय श्री राम।
तो इन्हीं कथा, इसी वाणी के साथ मैं कथा को विराम दूं। हम भी अल्मोड़ा हमें निकलना है। मैं आपको थोड़ा बताऊं, हमारा एक कार्य तीर्थ यात्रा का भी है। हम तीर्थ यात्रा भी कराते हैं, पूरे भारत का भ्रमण। और भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां मैं गया नहीं। सब जगह पूरे भारत का भ्रमण हम कर चुके। शक्तिपीठों में से हमारे यहाँ इंडिया में 41 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से 36 शक्तिपीठों का दर्शन मैं कर चुका। और 4 धाम, 7 पुरियाँ, 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब भगवत कृपा से दर्शन हुए। तो जो लोग यात्रा में कभी भविष्य में जाना चाहें, मंदिर नागेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष कृपाल जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आगामी 17 मई को एक उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा का आयोजन है। जो लोग चलना चाहें हमारे साथ, ऐसी भक्ति माहौल पूरे यात्रा का महात्म्य बताते हुए चलते हैं। जो लोग चलना चाहें वे लोग संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो राम कथा आप सब लोग सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसका पूरा एक रिकॉर्डेड राम कथा हो रही है। ये आप सामने टीवी में देख रहे होंगे। ये ऐसे ही पूरा प्रस्तुतिकरण है और इसमें सभी चीज अवलोकित हैं। और यह पूरी कथा, भजन, चौपाइयाँ, ये सब इसमें रिकॉर्डेड है। इसकी कैसेटें बन रही हैं, पेन ड्राइव बन रही है। पांडे मूवीज दाढ़ीमा, उनके सौजन्य से यह रामकथा रिकॉर्डेड हो रही है और इसकी कैसेट वो बना रहे हैं।